fist with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. 15 अगस्त 1947 ये केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे निर्णायक घड़ी है। इसी दिन लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी के बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। स्कूलों में हमें बस इतना सिखाया जाता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ। लेकिन क्यों ठीक यही तारीख चुनी गई? क्या आज़ादी इससे पहले या बाद में नहीं हो सकती थी? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय और ऐतिहासिक मजबूरी थी? सच्चाई यह है कि भारत की आज़ादी एक दिन में नहीं, बल्कि सदियों के संघर्ष, बलिदान, आंदोलनों, वैश्विक युद्धों और राजनीतिक सौदों का परिणाम थी। 15 अगस्त 1947 की तारीख के पीछे कई परतें हैं। ब्रिटेन की कमज़ोर होती शक्ति, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की राजनीति और अंत में बंटवारे का दर्द। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि 15 अगस्त 1947 को ही क्यों आज़ाद हुआ, न कि उससे पहले और न ही बाद में। ये वीडियो शुरू हो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर अपडेट सीधे आप तक पहुँचे। भारत में अंग्रेज़ों का शासन 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने आई, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत की राजनीति, सेना और अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया। 1857 की पहली स्वतंत्रता क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से सत्ता छीनकर सीधे शासन शुरू किया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत को कच्चे माल का स्रोत, तैयार माल का बाजार और सस्ते श्रम की भूमि बना दिया। लेकिन इस शोषण के खिलाफ धीरे धीरे विद्रोह भी बढ़ता गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरू में यह आंदोलन शांतिपूर्ण और सीमित था, लेकिन समय के साथ यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया। कुछ प्रमुख पड़ाव है, जैसे 1905 बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, 1917 और 18 के बीच चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों ने अंग्रेज़ों को यह साफ संदेश दिया कि भारत को अब लंबे समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया। भारत के लाखों सैनिक ब्रिटेन की ओर से लड़े। भारत के संसाधन युद्ध में झोंक दिए गए। भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह कमज़ोर हो गई। युद्ध खत्म होते होते ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूट चुका था। उसके पास भारत को संभालने के लिए भी पैसा नहीं था। सेना पर नियंत्रण बनाए रखने की ताकत नहीं थी और जनता भी युद्ध से थक चुकी थी। ब्रिटेन को समझ आ गया कि भारत अब बोझ बन चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी। हालांकि इसे कुचल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत बिना आज़ादी के नहीं रहेगा। प्रशासन अंग्रेज़ों के भरोसे नहीं चल सकता। जनता खुलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी है। ब्रिटिश अफसरों की रिपोर्टों में साफ लिखा गया, अगर हम नहीं गए तो हमें खदेड़ दिया जाएगा। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हुआ। ये बहुत खतरनाक संकेत था, क्योंकि अब विद्रोह केवल जनता तक सीमित नहीं था, बल्कि सेना के अंदर भी पहुंच चुका था। ब्रिटिश सरकार जानती थी, अगर भारतीय सेना ने साथ छोड़ दिया तो भारत पर शासन असंभव हो जाएगा। यहीं से ब्रिटेन ने तेजी से सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना शुरू किया। 1946 में ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन भेजा। उसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र करना, लेकिन ब्रिटिश हित सुरक्षित रखना। योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद, पाकिस्तान की मांग और सांप्रदायिक तनाव। इसके बावजूद ये तय हो गया कि अब देरी संभव नहीं है। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वाइसरॉय बनाया गया। उन्हें निर्देश दिए गए थे कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि माउंटबेटन ने समय सीमा घटाकर अगस्त 1947 कर दी। अब असली सवाल 15 अगस्त ही क्यों? इसके पीछे कई कारण थे।
माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त शुभ दिन था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। उस दिन माउंटबेटन दक्षिण पूर्व एशिया के सर्वोच्च कमांडर थे। उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता माना। दूसरा बड़ा कारण है, ब्रिटेन डरता था कि अगर देरी हुई तो गृह युद्ध भी हो सकता है, सेना नियंत्रण से बाहर हो सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी सत्ता छोड़ना जरूरी था। 1946 और 47 में दंगे चरम पर थे। ब्रिटिश सरकार मानती थी अब हम भारत को संभाल नहीं सकते। ये भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। ब्रिटेन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग और कांग्रेस की मजबूरी के चलते भारत का विभाजन आज़ादी के बाद ही हुआ। करीब 15 लाख लोग मारे गए और करोड़ों विस्थापित हुए, लेकिन ब्रिटेन ने जल्दी सत्ता सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। क्या भारत पहले आज़ाद हो सकता था? हाँ, संभव था 1942 के बाद या युद्ध से पहले, लेकिन तब तक ब्रिटेन सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं था। आज़ादी तब मिली जब ब्रिटेन मजबूर हुआ, न कि उसने चाहा। भारत का 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होना कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह कई ऐतिहासिक मजबूरियों का परिणाम था। ये तारीख तय हुई क्योंकि ब्रिटेन आर्थिक रूप और सैन्य से कमज़ोर हो चुका था। भारतीय जनता अब गुलामी स्वीकार नहीं करने वाली थी। सेना और प्रशासन पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण ढीला पड़ चुका था और हस्तांतरण में देरी गृह युद्ध को जन्म दे सकती थी। 15 अगस्त को केवल झंडा फहराने का दिन नहीं है, बल्कि ये उन लाखों लोगों के बलिदान को याद करने का दिन है जिन्होंने फांसी चढ़ी, जेलें काटी, गोली खाई और अपने घर बार छोड़े। आज जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो यह समझना ज़रूरी है, आज़ादी हमें दान में नहीं मिली, ये छीनी गई थी।